17 मई को खत्म होने वाला कोरोना कर्फ्यू अब 24 मई तक बढ़ा। आपदा प्रबंधन की बैठक में जनहित के मद्देनजर हुआ निर्णय। मेडिकल कॉलेज छिंदवाड़ा ने कोविड संक्रमण सैंपल टेस्टिंग में बनाया रिकॉर्ड। 1,50,000 से ज्यादा सैंपल टेस्ट। पानी की बर्बादी का नजारा बड़ी पानी की टंकी में। गर्मियों में कौन भुगतेगा खामियाजा। और समाज सेवी संस्थाओं ने कोरोना काल में उठाई बड़ी जिम्मेदारियां। भोजन व्यवस्था बनाने में सराहनीय सहयोग। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी हलचल में। दिन भर की तमाम खबरें लिए आपके साथ मैं अदिति शुक्ला। शुरुआत करते हैं आज की सबसे अहम खबर के साथ। मध्य प्रदेश शासन द्वारा वर्तमान में कोरोना संक्रमण की दर को देखते हुए कोरोना कर्फ्यू के संबंध में जिला प्रशासन को जिले में आपदा प्रबंधन समिति की बैठक लेकर निर्णय लिए जाने के लिए निर्देशित किया गया था। आज इसी तारतम्य में कलेक्टर सौरभ सुमन की अध्यक्षता में जिला आपदा प्रबंधन समिति की बैठक संपन्न हुई, जिसमें जनप्रतिनिधियों एवं समिति सदस्यों से परामर्श कर छिंदवाड़ा में 17 मई सुबह 6 बजे तक लागू कोरोना कर्फ्यू की अवधि को बढ़ाते हुए 24 मई सुबह 6 बजे तक के लिए कर दिया गया है। बैठक में पुलिस अधीक्षक विवेक अग्रवाल, एसडीएम अतुल सिंह, जिला भाजपा अध्यक्ष विवेक बंटी साहू, कांग्रेस जिला अध्यक्ष विश्वनाथ ओक्टे, विधायक गण एवं क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी के सदस्य मौजूद थे। आप सबों के सहयोग से बहुत बड़े पैमाने पे ऑक्सीजन बेड की संख्या बढ़ाई गई है और वर्तमान में ये संख्या लगभग 1500 से 1600 बेड्स के बीच है। इसी प्रकार से पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशन की बातें भी आ रही हैं सामने। अलग अलग क्षेत्रों में देश में खरीदने का प्रयास कर रहे हैं ताकि जिले के अंदर उसकी उपलब्धता हो। समिति सदस्य व जनप्रतिनिधियों द्वारा कलेक्टर सौरभ सुमन से वर्तमान में बुआई का समय होने के कारण कृषकों के लिए राहत की मांग की गई, जिस पर कलेक्टर द्वारा निर्णय लेते हुए कृषकों व खाद बीज केंद्रों को राहत प्रदान की गई है। इस दौरान कृषक कृषि से जुड़ी वस्तुओं का क्रय कर सकेंगे। आज आपदा प्रबंधन समिति की बैठक में जिले की जो वर्तमान स्थिति है कोविड संक्रमण को लेकर उस पर चर्चा हुई। चर्चा के दौरान फिर ये निर्णय लिया गया कि जो कोरोना कर्फ्यू अभी पिछले 8 अप्रैल से चल रहा है इसको 17 तारीख से बढ़ाते हुए 24 तारीख दिन सोमवार है सुबह 6 बजे तक बढ़ाया गया है। कुछ सहूलतें इसमें आगे आगामी जो कृषि का सीजन है उसको देखते हुए दी जा रही है। जो खाद बीज का सामान लेने के लिए, कृषि उपकरण आदि के लिए कृषकों को उसमें ढील दी जाएगी तो वो अपना कार्य सुचारू रूप से आने वाले सीजन के हिसाब से कर पाए। सबसे पहले अगर देखा जाए तो इस कोरोना की जो दूसरी लहर सबसे पहले छिंदवाड़ा में आई थी और हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में हमारे जिला प्रशासन ने और सभी जनप्रतिनिधियों ने मिलकर के और सबसे महत्वपूर्ण छिंदवाड़ा की जिले की जनता ने मिलकर के संघर्ष किया और इस कोरोना को हम लोग हराने जा रहे हैं। और पिछले कुछ दिनों से जिस तरीके से पॉजिटिव रेट है छिंदवाड़े का मध्य प्रदेश में सबसे कम है, पॉजिटिव मरीजों की संख्या कम आ रही है, तो ये सब हुआ है छिंदवाड़े के लोगों के संबल के कारण, छिंदवाड़े की जनता, हमारे जनप्रतिनिधि, हमारी सरकार, हमारे प्रशासन के कारण जो मजबूती के साथ हम लोग लड़े और आज इसके परिणाम आ रहे हैं। आज आपदा प्रबंधन समिति की बैठक थी। शासन के द्वारा प्रस्ताव था कि लॉकडाउन एक हफ्ते फिर से बढ़ाया जाए, तो इस प्रस्ताव को हमारी आपदा प्रबंधन समिति के सभी सदस्यों ने स्वीकार किया और निश्चित तौर पे अगर एक हफ्ते लॉकडाउन बढ़ता है तो इसका लाभ होगा और इस कोरोना से हम लोग संक्रमित होने से बचेंगे। साथ ही साथ हमारी तरफ से भारतीय जनता पार्टी की तरफ से 2-3 मांग की गई, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण मांग है कि आगे आने वाला समय बोनी का समय है और इस बोनी के समय में किसानों को खाद बीज मिल जाए, कृषि उपकरण मिल जाए, कृषि उपकरण रिपेयरिंग का उनको मिल जाए, साथ ही साथ ट्रैक्टर वगैरह जो कृषि में काम आते हैं उनके पार्ट मिल जाए, उनका रिपेयरिंग का काम हो जाए, यह सबसे महत्वपूर्ण था। दूसरा, गांधीगंज का जो अनाज मंडी है, गल्ला मंडी है, अनाज मंडी गल्ला मंडी जो है वो सुबह 7 बजे उसका खोलने का समय है। उसके समय को लेकर के हमने प्रशासन से मांग की कि 11 बजे के बाद खोले, क्योंकि जो ग्रामीण क्षेत्र से और जिले के दूसरे कोने से जो लोग आते हैं खरीदी बिक्री करने उनको परेशानी होती है। तीसरा हमारा ये था कि आज लगभग 40-45 दिन हो गए कोरोना से लॉकडाउन लगा है, तो बहुत सारी जगह किराने की सामान की उपलब्धता नहीं होती, बहुत सारे लोग होम डिलीवरी से सामान नहीं बुलवा पाते हैं, तो उनके लिए कुछ साधन ऐसा गाइडलाइन बना दे
कि हर मोहल्ले की या किसी एक एरिया की किराने की दुकान कुछ समय के लिए खुले। तो हम लोगों ने माननीय कलेक्टर महोदय से बातचीत रखी है, आगे वो उसमें बातचीत करके प्रशासन के और अधिकारी से बातचीत करके निर्णय लेंगे। आपदा समिति की बैठक में बहुत सारे विषय हमारी चर्चा हुई और कलेक्टर साहब ने कहा कि आप सब लोगों की सहमति से हम लोग लॉकडाउन 1 सप्ताह की बढ़ाना चाहते हैं। कलेक्टर साहब ने आज कहा कि हमारे ज़िले में जो कोरोना की स्थिति थी उसमें बहुत कमी आई है अन्य जिलों की तुलना में। तो मैं आप सबको बता देना चाहता हूँ कि इस समय जो ज़िले की स्थिति बनी है उसमें मैं धन्यवाद देना चाहूँगा माननीय कमलनाथ जी को कि उन्होंने समय पर जो साधन उपलब्ध कराए, चाहे वो ऑक्सीजन हो, चाहे रेमडेसिविर इंजेक्शन हो या वेंटिलेटर हो, सीएपीएफ गोलियाँ हो, उनके सहयोग से जिले में इसके लिए जो आज केसेस कम मिल रहे हैं उसका बहुत बड़ा योगदान माननीय कमलनाथ जी का है। और मैं प्रशासन से कहना चाहूँगा कि जो संसाधन उपलब्ध हो रहे हैं उसका सही उपयोग हो और हम सब ने मिलकर, दोनों दलों ने मिलकर आज सहमति दी है कि 1 सप्ताह का लॉकडाउन बढ़ाया जाए और हम सब प्रशासन के साथ है और इसका लाभ आम जनता को मिलना चाहिए। आपदा प्रबंधन समिति की बैठक आज जिला में हुई है। मुख्य रूप से उनका एजेंडा यही था कि जो कोरोना के काल में जो लॉकडाउन लगा था छिंदवाड़ा में, उसको 1 सप्ताह और बढ़ाया जाए। तो अभी धीरे धीरे करके परिस्थिति सुधरी है, लॉकडाउन के कारण काफ़ी स्थिति सुधरी है। तो हम लोग सब लोगों ने मिलकर विचार करते हुए 1 सप्ताह का लॉकडाउन को बढ़ाने का निर्णय लिया है। मगर साथ ही साथ हम लोगों ने ये भी व्यवस्था बनाने की कोशिश की है कि जो मध्यम वर्ग के जो लोग हैं उनकी स्थिति बहुत खराब होती चली जा रही है। हमने कहा है कि कलेक्टर को कि ये आपदा प्रबंधन समिति की ओर से प्रस्ताव भेजा जाए कि इनके खाते में 10,000 रुपये प्रति माह डाला जाए ताकि इनकी रोजी रोटी और रोजमर्रा की जिंदगी चल सके। किसानों के लिए भी फैसला किया गया कि चूंकि अब बोनी का टाइम आ रहा है तो कृषि की जो दुकानें हैं उसको खोलने का समय निर्धारित किया जाए और किसानों को सुविधा दी जाए। ऐसे अनेक निर्णय किए। वैक्सीनेशन की भी बात करें, हम लोगों ने वैक्सीनेशन की बात की, जो 18+ वाला वैक्सीनेशन लगना है वो क्यों नहीं लगा हुआ, क्यों वैक्सीनेशन नहीं आ पा रहे, वैक्सीन क्यों नहीं आ पा रहे। 45+ वालों को वैक्सीन लगना था वो भी नहीं आ पा रहे। ये सब कहीं ना कहीं ये कोरोना काल में इस तरीके के वैक्सीन पर्याप्त मात्रा में मिलेगा तो ये जो पेंडेमिक हो रहा है, पैनिक हो रहा है, वो रुकेगा। इस सभी चीज़ों को मुद्दे में हमने गंभीरता से उठाया है। अलग अलग विधानसभा वारी हम लोगों ने चर्चा करी है, उसमें कलेक्टर ने हमें कुछ जानकारी दी है और भी हम व्यवस्था चाहते हैं ताकि अच्छे से चल सके। माननीय नकुलनाथ जी लगातार मेहनत कर रहे हैं और काम कर रहे हैं और वेंटिलेटर उन्होंने दिया है। मेरे क्षेत्र में 3 वेंटिलेटर मिले हैं और निश्चित रूप से आने वाले समय में कोरोना मरीज पीड़ित लोगों को उसका लाभ प्राप्त होगा। छिंदवाड़ा मेडिकल कॉलेज में कोरोना के संक्रमण को देखते हुए लगातार RT-PCR टेस्ट किया जा रहा है। वर्तमान में लैब में केवल एक ही RT-PCR मशीन उपलब्ध है, लेकिन मेडिकल कॉलेज के स्टाफ द्वारा उपलब्ध सभी संसाधनों का सदुपयोग करके एक दिन में लगभग 1000 सैंपल्स की टेस्टिंग की जा रही है और छिंदवाड़ा मेडिकल कॉलेज द्वारा पड़ोसी जिलों सिवनी एवं बालाघाट में भी टेस्टिंग सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। 15 मई तक अगर देखा जाए तो छिंदवाड़ा मेडिकल कॉलेज द्वारा लगभग 1,50,000 सैंपल्स का सफलतापूर्वक टेस्ट किया जा चुका है। इस अवसर पर जिला पंचायत CEO गजेंद्र सिंह नागेश द्वारा संपूर्ण स्टाफ को बधाई दी गई। टेस्टिंग के संबंध में सभी आवश्यक जानकारियां विभागाध्यक्ष जीवन रेड्डी ने ग्लोबल की टीम के साथ साझा की। रिएक्शन मिक्स हमने बनाया, फिर ये प्लेट इस पास बॉक्स में रख देते हैं। यहाँ से बाहर नहीं ले जा सकते ये प्लेट, यहाँ पे पास बॉक्स में रख देंगे। फिर ये प्लेट वहां पे जाएगी, फिर जो हमने RNA एक्सट्रैक्ट किया है फिर वो वहां पे आते यहाँ पे आएंगे। फिर इस प्लेट में RNA डालते हैं हम लोग, है ना। फिर इसको ऐसे सीलर से पैक कर देते हैं, ऊपर बिल्कुल खुला नहीं रखते। फिर ये प्लेट जाती PCR में और PCR में रन करवाते हैं और फिर रिजल्ट शो हो जाते हैं 1.5 घंटे में। वो किट के अकॉर्डिंग रहता है कि कितने घंटे की किट है वो। मैं नोडल ऑफिसर RT-PCR लैब माइक्रोबायोलॉजी लैबोरेटरी सिम्स छिंदवाड़ा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस से बोल रहा हूँ। तो हमें इस बात की खुशी है कि हमने लास्ट ईयर 10 जुलाई 2020 को हमने ट्रेनिंग लेके, क्योंकि ये स्पेशलाइज्ड फील्ड जो है ये मॉलिकुलर टेस्टिंग जो कहते हैं हम लोग, तो इसको चलाने के लिए हमने ट्रेनिंग भी लेके आए थे। और हमने 10 जुलाई को प्रशासन और हमारा डीन सर के सबके मदद से हमने बहुत जल्दी से स्टार्ट किया
और जैसे कोरोना का आउटब्रेक हुआ था मार्च के करीब, इंडिया में भी काफ़ी केसेस आना शुरू हो गया और अप्रैल मई में थोड़ा बढ़ना शुरू हो गया और हम लोग जुलाई 10 को हमने स्टार्ट कर दिया कोरोना टेस्टिंग। तो इनिशियली हम RT-PCR टेस्टिंग 200 सैंपल्स ऐसे करते थे, तो ग्रेजुअली हम बढ़ाते गए और आज खुशी की बात है कि हम करीब 1000 टेस्ट करते हैं, हर दिन 1000 टेस्टिंग करते हैं। रिपोर्टिंग ना केवल हम छिंदवाड़ा का करते हैं, सिवनी का भी सैम्पलिंग का भी टेस्टिंग करते हैं, पहले हम बालाघाट का भी करते थे। तो कुल मिला के 1000 टेस्टिंग करके आज हम 1.5 लाख तक पहुंच चुके हैं। तो यही हमारे लिए खुशी की बात है और इस कामयाबी के पीछे हम लोग टीम की तरह काम किया और जितना हो सकता है हमारे हाथ में उतना हम रिपोर्ट डिस्पैच कर देते ताकि लोगों को जल्दी रिपोर्ट पहुंच जाए। तो इसलिए हम लोग, ये खुशी की बात है कि हम लोग पहले 50,000 का जो क्रॉस किया था कुछ महीने पहले, तब भी एक छोटा सेलिब्रेशन किया था हमने और फिर हमने 1 लाख कंप्लीट किया और आज खुशी की बात है कि हमने 1.5 लाख का भी टेस्टिंग कंप्लीट कर दिया हमने। छिंदवाड़ा में जो प्रशासन या आम पब्लिक चाहती है कि हमको जल्दी से रिपोर्ट मिले, उसके लिए क्या करने वाले, कितना है तरीका? 1.5 लाख कर चुके, उसके लिए बधाई है। आगे क्या करने वाले? लैब में सैंपल आने के बाद में सैंपल को पहले आईडी दिया जाता है। आईडी देने के बाद में उसको एलिकॉटिंग सेक्शन में भेजते हैं। एलिकॉटिंग सेक्शन में 1 या 2 घंटे सैंपल प्रोसेसिंग होता है, एलिकॉट होता है सैंपल, फिर वो RNA सेक्शन में जाता है। वहाँ पे करीब 1.5 से 2 घंटे लगते हैं। वहाँ से फिर वो जाता है PCR रन के लिए, मास्टर में प्रिपरेशन और PCR रन के लिए, वहाँ पे 1 से 2 घंटे लगते हैं। तो ये पूरा प्रोसेस करते करते सैंपल प्रोसेसिंग में ही हमको 5 से 6 घंटा लग जाता है। उसके बाद वो सैंपल की रिपोर्टिंग होती है, रिपोर्टिंग में 1 या 2 घंटे लगते हैं और फिर उसके बाद में रिपोर्ट बन के रिपोर्ट डिस्पैच हो जाती है। तो हमारा अभी ऐसा है कि हम जल्दी से जल्दी ट्राई कर रहे हैं रिपोर्ट डिस्पैच करने का और 8 से 10 घंटे के अंदर हम रिपोर्ट डिस्पैच कर रहे हैं। अभी कोरोना की दूसरी लहर में संक्रमितों की संख्या में तेजी से इजाफा हुआ है। रिकवरी रेट कम होने एवं मृत्यु दर बढ़ने के कारण वैक्सीनेशन करवाने लोगों में जागरूकता बढ़ी है। अब लोग वैक्सीनेशन के लिए लगातार रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं। सीनियर सिटीजन्स में बहुत से लोगों ने दूसरी डोज भी लगवा ली है। वैक्सीनेशन के परिणाम अच्छे होने के कारण अब युवा बुजुर्ग सभी उसके महत्व को समझते हुए वैक्सीनेशन में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। वैज्ञानिकों की माने तो वैक्सीन लगने के बाद कोरोना से संबंधित सावधानियां तो बरतना ही चाहिए, लेकिन वैक्सीन के दोनों डोज मृत्यु दर को घटाने में मील का पत्थर साबित होंगे। ये लंग्स में कोरोना की तीव्रता और मारक क्षमता को कम करने में सहायक हैं। अंजना त्रिपाठी। 5 अप्रैल को हमारा पहला वैक्सीन लगा था। आज हमने अपना दूसरा वैक्सीन भी लगवा के हम अपने आप को सेफ कर लिए हैं और हम चाहते हैं कि जिन लोगों ने वैक्सीन नहीं लगवाए वो भी अपना जागरूकता का परिचय देते हुए और वैक्सीन जरूर लगवाइए और अपने आप को सेफ करिए। ये कोरोना सिर्फ वैक्सीन से ही हमको बचा सकता है। जागरूक नागरिक बनिए और जल्दी से जल्दी अपने आप को सुरक्षित करिए। धन्यवाद। इसके पहले जो आपने वैक्सीन लगवाया था उसमें आपको घबराहट वगैरह था कुछ? बिल्कुल कुछ भी नहीं हुआ, बिल्कुल पता ही नहीं लगा कि वैक्सीन लगा है और आज भी जैसे सेकंड भी लगा है तो बिल्कुल नॉर्मल है, कुछ भी ऐसा नहीं है और बहुत सुरक्षित और बहुत अच्छा है वैक्सीन। जरूर सभी लोग लगवाएं और अपने आप को सुरक्षित रखें। नमस्कार, मैं श्रीमती शरद मिश्रा त्रिशक्ति मंच से और आज मैंने दूसरा डोज भी अपना कंप्लीट करवाया। कोरोना का टीका आप लोग सभी लगवाएं और जागरूक बने। मेरी सभी से अपील है कि कोरोना का टीकाकरण अवश्य करवाएं। इसमें कोई भी परेशानी नहीं है। पहले टीकाकरण में भी कोई परेशानी नहीं हुई मुझे और अभी भी कोई भी दिक्कत नहीं हुई है। इसीलिए सभी से अनुरोध है कि सभी लोग टीकाकरण करवाएं क्योंकि यही एक तरीका है हमको अपने आप को सुरक्षित रखने का। और मास्क लगाएं, सैनिटाइजर का उपयोग करते रहें और सभी लोग सुरक्षित रहें, घर पर रहें और सभी स्वस्थ रहें, यही प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद। कोरोना ने जहां आम आदमी की कमर तोड़ दी है, वहीं देश में लगातार बढ़ रही महंगाई लोगों को परेशान कर रही है। केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार, किसी भी प्रकार से जनता को राहत देते नजर नहीं आ रही है। खाने पीने की वस्तुओं से लेकर
गैस के दाम हो या पेट्रोल डीजल के रेट लगातार आसमान से ऊंचे होते जा रहे हैं। वर्तमान में अगर पेट्रोल के रेट पर नजर डालें तो साधारण पेट्रोल के रेट 102 रुपए 29 पैसे और पावर पेट्रोल के रेट 105 रुपए 97 पैसे हैं। आपने कई बार ये बात सुनी होगी कि अगला विश्व युद्ध शायद अब पानी को लेकर ही होगा। इसका कारण दिन प्रतिदिन पानी की बढ़ती हुई कमी है। ग्रीष्म ऋतु में तो कई जगहों पर पीने का पानी भी उपलब्ध नहीं हो पाता है, लेकिन पानी की बर्बादी का यह नजारा देखकर आप भौंचक्के रह जाएंगे, जिससे पानी लगातार टैंकर से बह रहा है और किसी को इस बात की कोई परवाह ही नहीं है। यह दृश्य है दीनदयाल पार्क स्थित पानी की टंकी के निकट का, जहां जलकर का ऑफिस भी है। लेकिन छिंदवाड़ा की जनता और नगर निगम के कर्मचारी कितने जागरूक हैं, ये आप खुद ही सोच सकते हैं। टैंकर से बहता हुआ कीमती जल इस प्रकार किसकी प्यास बुझा रहा है, यह बात कैमरे को तो समझ नहीं आई। खबरों के सत्तार को राम देने के लिए यहाँ पर लेते हैं एक ब्रेक। जल्द हाजिर होते हैं कुछ और अहम खबरों के साथ। आप देखते रहिए सिटी हलचल। जन्मदिन की बहुत बहुत बधाइयाँ, शुभकामनाएं कीर्ति जी। 14 मई एक यादगार दिन, जिस दिन आपका जन्म हुआ और हम चाहते हैं कि आप बहुत खुश रहें, बहुत ऊंचाइयों पर जाएं, बहुत कामयाबी हासिल करें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ फिर से एक बार हैप्पी बर्थडे कीर्ति। समस्त सम्मानी ग्राहकों एवं केबल ऑपरेटरों को सूचित किया जाता है कि आपके निवास या ऑफिस में लगे सिटी ग्लोबल के सेटअप बॉक्स को किसी अन्य कंपनी के सेटअप बॉक्स से ना बदलें। यह ट्राई के नियम अनुसार कानूनी अपराध है। अगर कोई केबल ऑपरेटर आपके सिटी ग्लोबल के सेटअप बॉक्स को प्रलोभन देकर बदलता है तो आप हमें इन नंबरों पर सूचित करें। फोन नंबर है 07162 298 001। फोन नंबर है 07162 298 001। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका सिटी हलचल में और आगे बढ़ते हैं खबरों में। प्रशासन द्वारा 17 मई को सुबह 6 बजे से कोरोना कर्फ्यू समाप्त किए जाने की घोषित तिथि को देखते हुए श्री बड़ी माता मंदिर ट्रस्ट द्वारा यह निर्णय लिया गया था कि 16 मई को जन सहायता भोग का समापन कर दिया जाएगा। किंतु जिले में कोरोना कर्फ्यू की अवधि बढ़ने की स्थिति में श्री बड़ी माता मंदिर ट्रस्ट द्वारा निर्णय लिया गया है कि कोरोना कर्फ्यू के दौरान जन सहायता भोग अनवरत जारी रहेगा। ऐसा पता लगा था कि लॉकडाउन जो है वो 17 तारीख को खुलने वाला है, इसलिए बड़ी माता मंदिर समिति ट्रस्ट ने यह तय किया था कि 16 की रात तक हम भंडारा चलाएंगे और 17 से हमारा भंडारे का समापन कर देंगे। किंतु अभी मिली जानकारी के अनुसार लॉकडाउन जो है वो 1 सप्ताह के लिए और बढ़ा दिया गया। तो ट्रस्ट ने ऐसी स्थिति में यह तय किया है कि जब तक लॉकडाउन चलेगा तब तक हमारा भंडारा का कार्यक्रम निरंतर चलते रहेगा। इसके अलावा साथ ही साथ सभी शहरवासियों से मेरा निवेदन है कि उनके आसपास में जो भी ज़रूरतमंद हो, जिसकी आर्थिक स्थिति कमज़ोर हो या किसी कारणों से घर में खाने की दिक्कत हो, तो उस तक माता का प्रसाद जरूर पहुँचे, ऐसा सभी को प्रयास करना चाहिए। इसके अलावा अभी कुछ ऐसी जानकारी लगी कि विवेकानंद कॉलोनी में कुछ बच्चे बड़ी माता मंदिर ट्रस्ट के नाम पे भंडारा के लिए कुछ लोगों से सहयोग या चंदा मांग रहे हैं। तो मैं आप सबको ये जानकारी देना चाहता हूँ कि बड़ी माता मंदिर ट्रस्ट किसी से भी भंडारे के लिए किसी प्रकार का सहयोग नहीं मांग रहा है। जिस किसी की जो श्रद्धा आ रही है वो खुद आके मंदिर में डोनेट कर रहा है या बैंक में भेज दे रहा है। तो अगर आपके पास कोई ऐसा व्यक्ति या बच्चे आए कि जो बड़ी माता मंदिर के नाम से आपसे चंदा उनके भंडारे के नाम से, तो मेरा निवेदन है या तो आप उसकी जानकारी तुरंत ट्रस्ट को दे दें या फिर पुलिस में उनकी कंप्लेंट कर दें। और अगर इसके साथ ही अगर उनको कोई किसी प्रकार का सहयोग करना है तो बड़ी माता मंदिर में ट्रस्ट के लोगों से संपर्क करके उनको सहयोग दे दें। न्यू युवा परिवर्तन समिति ने ईद के अवसर पर छिंदवाड़ा शहर के अस्पतालों में मरीजों के परिजनों, अस्पताल स्टाफ और पेट्रोलिंग कर रहे पुलिस कर्मियों को सेवई वितरित कर ईद की खुशियां बांटी।
समिति द्वारा सिवई वितरण के दौरान कोविड गाइडलाइंस का पूर्णतः पालन किया गया, जो अपने आप में एक अनूठी मिसाल है। इस मौके पर समिति के संस्थापक सदस्य अयाज अहमद सिद्दीकी ने सभी देशवासियों को ईद की मुबारकबाद दी और एकता और भाईचारे का संदेश देते हुए कोविड के विरुद्ध जंग को जीतने के लिए सभी से वैक्सीन लगवाने की भी अपील की। समय पर खाना खाइए, पानी ज्यादा पीजिए, जो दवाइयाँ वितरित की जा रही है समय पर लेते रहना। ठीक, बहुत जल्दी आप लोग स्वस्थ होकर अपने घर पे जाइए। और मैं एक बार फिर से आपको ईद की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। और ये हमारे युवा परिवर्तन की तरफ से एक छोटा सा मतलब ईद के उपलक्ष्य में एक दूसरे के प्रेम की प्रति हमारा स्नेह है आपके प्रति। हम सब एक परिवार के सदस्य सारे देशवासी हैं। मेरे को डबल लगे। बिल्कुल बिल्कुल डबल। ये हमारे साथ में आज भाईजान है। हाँ भाई लीजिए, आपको मैं ईद की हार्दिक बस भाईजान बस आप ही न्यू युवा परिवर्तन की तरफ से समस्त देशवासियों को ईद की हार्दिक शुभकामनाएं। आज ईद के इस पावन पर्व के उपलक्ष्य पर न्यू युवा परिवर्तन छिंदवाड़ा के द्वारा छिंदवाड़ा के समस्त अस्पतालों में मरीजों उनके परिजनों के लिए और अस्पताल के स्टाफ डॉक्टर्स के लिए सिवैयाँ का व्यवस्था की गई, वितरण किया गया। इसके साथ ही हमने कन्या परिसर कोविड केयर सेंटर में भी यहाँ के डॉक्टर स्टाफ एवं पुलिस स्टाफ और यहाँ पर जो क्वारंटाइन लोग हैं इनको भी सिवैया का वितरण किया गया है। ये एक बड़े हर्ष की बात है, लेकिन हमारा जो अभी समय चल रहा है बड़ा कठिन समय, कठिन दौर है। इसको देखते हुए हमने सामाजिक दूरी का पालन करते हुए ईद की खुशियों का एक दूसरे के साथ आदान प्रदान किया है। कोरोना संक्रमण को देखते हुए प्रशासन द्वारा अप्रैल माह से लॉकडाउन लगाया गया है, जिसके कारण कई लोग बेरोजगार होकर घर पर बैठे हैं। मजदूर वर्ग पर इसका सबसे अधिक प्रभाव पड़ा है। ऐसे समय में जहां शहर की कई समाज सेवी और धार्मिक संस्थाएं लोगों की मदद के लिए आगे आई हैं, वहीं कई लोगों ने स्वयं ही ग्रुप बनाकर मानव सेवा का जिम्मा उठाया है। ऐसा ही एक ग्रुप है खिदमत ग्रुप, जो 27 अप्रैल से लगातार शहर में जरूरतमंद, बीमार और परेशान हाल लोगों को निःशुल्क भोजन का वितरण कर रहा है। इसी क्रम में 14 मई ईद उल फितर के मुबारक मौके पर ग्रुप सदस्यों के द्वारा भोजन एवं वाटर बॉटल्स के साथ शीर खुरमा का भी वितरण कर ईद की खुशियां मनाई गई। और कोई अंदर होगा तो पहुंचा दो, जिन्होंने नहीं लिया होगा भैया शीर खुरमा और खाना में हमारा जो गैरेज है वहाँ पे इमरान भाई का, वहाँ से हम लोग खिदमत ग्रुप के 28-30 मेंबर हैं। 27 अप्रैल से हम लोगों का खाने का डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा है, जो ज़रूरतमंद है छिंदवाड़ा शहर के सभी हॉस्पिटल्स में और जितने भी मतलब रिहायशी इलाके हैं, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, जरूरतमंद लोग हैं, गरीब लोग हैं जो परेशान हैं, मजबूर हैं, उनको फूड पैकेट, वाटर बॉटल ये सब सप्लाई किए जा रहे हैं अभी हमारे द्वारा, बांटे जा रहे हैं खिदमत ग्रुप द्वारा। ईद के उपलक्ष्य में स्पेशल में हम लोगों ने लेके आए हैं शीर खुरमा लेके आए हैं, वेज बिरयानी लाए हैं सभी के लिए। और जैसा मतलब घरों में बनता है वैसे ही मतलब क्वालिटी फूड, मतलब खाने की क्वालिटी हम वैसे ही देने की कोशिश कर रहे हैं सभी। हाँ, पुलिस वालों को मतलब जितने भी जगह पुलिस वाले भाई हमारे जो ड्यूटी पे लगे हुए हैं उनको पानी की बॉटल्स और शीर खुरमा वगैरह बांटते हुए डेली का मतलब यही काम है। 27 से लगभग हमारा काम। श्री आदिशक्ति दुर्गा पीठ एवं श्री राम भक्त हनुमान मंदिर समिति द्वारा लॉकडाउन के दौरान विगत 41 दिनों से लगातार गरीब जरूरतमंद लोगों तक निःशुल्क भोजन वितरित किया जा रहा है। अब समिति को इस पुनीत कार्य के लिए जन सहयोग भी प्राप्त हो रहा है। आज लगभग 1000 फूड पैकेट्स बांटे गए, जिसके लिए समिति को श्री विजय अरोरा कश्मीर मेडिकल पांढुर्ना, आदित्य अनिल रघुवंशी और स्वर्गीय श्री महेश कुमार शर्मा की स्मृति में उनकी पुत्री श्रीमती अनीता शर्मा एवं श्रीमती उषा रामस्वरूप जुनेजा द्वारा सहयोग प्राप्त हुआ। अभी एक तो ले लीजिए। श्री आदिशक्ति दुर्गा पीठ एवं श्री राम भक्त हनुमान मंदिर समिति विगत 41 दिनों से शहर में जरूरतमंद
और अस्पताल में मरीजों के परिवारों के सदस्य के लिए भोजन की व्यवस्था लगातार करती आ रही है। आज हमें जो भोजन के लिए सहयोग मिला, विजय अरोरा जी पांडुरना कश्मीर मेडिकल के द्वारा एवं आदित्य अनिल रघुवंशी लालबाग के द्वारा हमें भोजन के लिए सहयोग प्राप्त हुआ। आदित्य जी की मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी लगने पर उन्होंने अपने प्रथम वेतन में से हमें मंदिर समिति को सहयोग दिया एवं स्वर्गीय महेश कुमार शर्मा जी की स्मृति में उनकी पुत्री अनीता शर्मा जी द्वारा भी हमें दोपहर के भोजन के लिए सहयोग की प्राप्ति हुई। शाम को जो हम अस्पताल में मरीजों के परिवार के सदस्यों को भोजन वितरित करेंगे, उसके लिए उषा रामस्वरूप जी जुनेजा, राजेश किराना नागपुर के द्वारा हमें सहयोग की प्राप्ति हुई। साथ ही जो कल हमने शाम को भोजन कराया था, उसके लिए हमें गुप्ता स्टोर जी गोलगंज के द्वारा भी हमें सहयोग मिला था एवं हमें आदरणीय भोला मिगलानी जी, कमल मदान जी, कीर्ति प्रजापति जी, डॉक्टर राहुल दुबे जी, डॉक्टर दशरथ साहू जी, पूर्व पार्षद भारती साहू जी भी लगातार हमें सहयोग करते आ रहे हैं। साथ ही हमें आदरणीय प्रसून जी श्रीवास्तव जो हमारे संरक्षक हैं एवं कैलाश चंद्र दुबे जी जो हमारी मंदिर समिति के अध्यक्ष हैं, उनका भी हमें लगातार सहयोग और मार्गदर्शन प्राप्त होते आ रहा है। और अब इन तमाम खबरों को समेटते के देखते हैं सुर्खियां। अंत में एक बार फिर देखते हैं आज की हेडलाइंस को। 17 मई को खत्म होने वाला कोरोना कर्फ्यू अब 24 मई तक बढ़ा। आपदा प्रबंधन की बैठक में जनहित के मद्देनजर हुआ निर्णय। मेडिकल कॉलेज छिंदवाड़ा ने कोविड संक्रमण सैंपल टेस्टिंग में बनाया रिकॉर्ड। 1,50,000 से ज्यादा सैंपल टेस्ट। पानी की बर्बादी का नजारा बड़ी पानी की टंकी में। गर्मियों में कौन भुगतेगा खामियाजा। और समाज सेवी संस्थाओं ने कोरोना काल में उठाई बड़ी जिम्मेदारियां। भोजन व्यवस्था बनाने में सराहनीय सहयोग। इस बुलेटिन में खबरों का सफरनामा फिलहाल यहीं तक था। आप सभी खबरों के साथ फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक दीजिए अनुमति। नमस्कार।